ना मोदी का राज नहीं है यहाँ, चुप करके चले जाओ अच्छे रहोगे। मोदी का राज नहीं है यहाँ, चुप करके चले जाओ अच्छे रहोगे। किसी का रोजगार नहीं बंद होगा। ये सबसे पहले यहाँ क्यों आए? बीसी रोड में मीट मार्केट अंदर है, चलो देखो मरे हुए मुर्गे खिलाते हैं वो। कल को ये बीजेपी वाले हमारी मस्जिदें बंद करेंगे, वो हम बर्दाश्त करने वाला नहीं है। रमजान के रोजे आते हैं, वो तो शराब का ठेका आज तक बंद हुआ। हम तो ये भी कह रहे हैं कि रोजों में शराब की दुकानें बंद करो। हमको ये भी आप करवा दो, वो काम करो। आप वो तरीका होता है कोई, आप सिर्फ एक गरीब को बड़े अच्छे तरीके से जाकर शराब की दुकानें बंद करो, नशा बंद करो। तो देखिए इस वक्त तस्वीरें गुजरनगर की, क्या क्या मिनिस्टर साहब, देखिए बहुत हम अच्छे तरीके से हम यहाँ पर आए हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ओ चुप, नशा छिट्टा जब बंद करो, मीट क्यों बंद करिए? हमारा रोजी रोटी प्रॉपर्टी तबाह की है, ऐसे ये भी करवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में भी। किसी का बाप का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है। जितना हिंदुस्तान इनका है उतना हमारा भी है। हम इस हिंदुस्तान में रहने वाले। देखिए इस वक्त मनीष सैनी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की इकाई जो है वो आई थी गुजरनगर में। जो दुकानदार हैं जिन्होंने बाहर में लटकाया हुआ है, जाकर लोगों की तबाही, मुसलमानों की तबाही करती है, वही ये भी करना चाहते हैं यहाँ पर। अब किसी एरिया में आके जानबूझ के किसी को टारगेट करोगे, ये माना नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इनको करना था, इनको 4 पुलिस वाले लेके आना था, चेक कर लेना था। रोज डिपार्टमेंट आ रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, रोड के सेंटर में शॉप्स है। नरम तरीके से आप सबको गुजारिश भी है कि आप नियमों का पालन करें। नियम है कि आप मीट को, मुर्गे को, इस तरीके के मांस को बाहर नहीं लटकाएंगे। मालूम है ना आपको? नियम है, चलान होगा आपका, डिपार्टमेंट को हम बुलाएंगे, आपको जुर्माना कर जाएगा। उससे अच्छा आप खुद ही जो है इसको कपड़े के अंदर लपेट के रखो। ठीक है, देखो नियम है कि कोई भी मांस विक्रेता जो है काले कांच लगाएगा, जाली या पर्दा अनिवार्य रूप से लगाएगा। देखो हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस समय हमारे भी गुप्त नवरात्रे भी चल रहे हैं, कोई चलते फिरते भी लोगों से शिकायत आती है कि देखो जी वहां पर लटके रहते हैं मांस, जिससे लोगों का भी दिल खराब होता है। ओपन में लटकाने से बीमारियां भी फैलती हैं। आप सब लोग अवेयर हो अच्छे तरीके से। तो अभी हम बहुत ही प्यार से आप सबको समझा रहे हैं कि इस मांस को जो है मीट आप बेचो, आपके पास लाइसेंस है, सब कुछ है। जब हमारे रोजे होते हैं उस दिन शराब के दुकान खुले होते हैं। बंद कराओ ना, हम आपके साथ हैं। हम तो चाहते हैं, देखो जम्मू कश्मीर क्या है, धर्म नगरी है। जब हमारा रोजा आता है उस दिन हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो हमारे पास आए, जितनी भी दुकानें हैं जिनको बाहर टंगा हुआ मीट वो गाड़ी में ले जाए, सीज करे दुकानों को बंद करो, फोन करो, कमिश्नर को फोन करो, अभी आएगा, अभी आपकी तसल्ली पूरी करवा देते हैं। अब आप अगर जुर्माना ही लगाना चाहते हो तो हमें कोई नहीं सर, जिनका भी अगर आपको जुर्माना कपड़े में बंद रखना, बुलाओ कमिश्नर को बुलाओ। अब इन्होंने कहा ना इनको जुर्माना करवाओ। अभी सर मेरी हम तो बड़े प्यार से आपको समझा रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं हमें जुर्माना करवाओ। हम आपकी रिक्वेस्ट में करते हैं, आप आगे से कह रहे हैं जुर्माना करवाओ। मैं तो अभी एसएसपी कमिश्नर सब यहाँ आएंगे। नियमों का अगर उल्लंघन करोगे तो हम तो उल्लंघन नहीं करते, हमको आपका नुकसान नहीं करना चाहते। आपको मालूम है आप जो काट रहा है उसकी भी कैप होनी चाहिए, ऊपर ग्लव्स होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट अंदर लगा होना चाहिए। लगा कहीं पर आपके? हमें कल डिपार्टमेंट के बंदे आए, उन्होंने हमें समझाया अच्छे से। कल आए हुआ कुछ चलान हो गया, ठीक, उन्होंने समझाया। दोबारा चलान चाहते नहीं, हो? हम वो बात बता रहे हैं। फिर हम भी आपको देखो बड़े प्यार से अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि आप आगे से कहो ठीक है जी, हम ये मानेंगे। डिपार्टमेंट को आने दो, डिपार्टमेंट समझाएगा तो हम डिपार्टमेंट को ये बात बता रहे। सिर्फ इधर ही चौक पे जो 4 हमारी दुकान हम सब जगह जाएंगे, हिंदू की दुकान हो, मुस्लिम की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, कहीं देखो हम उसमें देखो रोजों में हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। ओके सर, थैंक किसी का रोजगार नहीं बंद होगा, दुकान नहीं बंद होगी। हम लोग आपके साथ हैं, आप तरीके से वो बोल रहे हैं ना भाई साहब, ऐसा बोला हमारे माह रमजान के रोजे आते हैं, वो तो शराब का ठेका आज तक बंद हुआ। देखिए हंगामा हो चुका है, आपस में बहस हो चुकी है। और जनाब एक मिनट, हम हर किसी
जनाब, एक मिनट जनाब, आप यहाँ से आए हो, डिपार्टमेंट का है। अगर आप बोल रहे हो कमिश्नर आएगा, ये इलीगल यहाँ पे नहीं बैठे हैं, लाइसेंस है उनके पास। आपको भी बीमारी लगती, किसी को भी हो सकती है, वो दूसरा क्या जानते हो? ये दूसरी बात हुई ना, आप बोल रहे हो या तो ये इलीगल यहाँ पे बैठे हैं, हमने कहा कि इलीगल मत, इन्होंने फ्रेम लगाए हुए हैं, हम ये वो इलीगल मत है। आपने आना है, हम आपके साथ हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि रोजों में शराब की दुकानें बंद करो, हमको ये भी आप करवा दो, वो काम करो आप। कोई गुंडागर्दी मत तरीका होता है, कोई आप सिर्फ एक गरीब को बड़े अच्छे तरीके चुप करके चले जाओ, अच्छे रहोगे। यहाँ यूपी नहीं है, ना मोदी का राज नहीं है यहाँ। शराब की दुकानें जाकर शराब की दुकानें बंद करो, नशा बंद करो। खुलेआम बहुत बिकता है, नशा छुट्टा बंद करो, मीट क्यों बंद करे? हमारा रोजी रोटी सिर्फ इनका नहीं है। हिंदुस्तान हमारा भी है, जितना हमारा लोगों की प्रॉपर्टियां तबाह की है, ऐसे यहाँ भी करवाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में भी वो नहीं चलेगा जी। तो देखिए इस वक्त तस्वीरें गुजरनगर की, क्या क्या मनीष सैनी साहब, देखिए बहुत हम अच्छे तरीके से हम यहाँ पर आए हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। देखिए इस वक्त मनीष सैनी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की इकाई जो है वो आई थी गुजरनगर में। जो दुकानदार हैं, जो इन्होंने बाहर में जो लटकाया हुआ है, वो समझाने किसी का बाप का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है। जितना हिंदुस्तान इनका है उतना हमारा भी है। हम इस हिंदुस्तान में रहने वाले, कल को ये बीजेपी वाले हमारी मस्जिदें बंद करेंगे, वो हम बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम हर किसी के मजहब की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। मुसलमानों ने हर जगह कुर्बानियां दी हैं और इस वक्त ये बोलेंगे कि ये देशद्रोही है, ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मीट कुछ नहीं, अगर मीट बंद होगा, शराब की दुकानें बंद कर लो। ये कह रहे हैं कि हम जो है भैया बोलो मीट बंद करो, मीट बंद नहीं हो जाएगा। यहाँ क्यों आए ये सबसे पहले यहाँ क्यों आए? बीसी रोड में मीट मार्केट अंदर है, चलो देखो मरे हुए मुर्गे खिलाते हैं, वो वहाँ कोई नहीं जाता है। यहाँ पे क्यों आए गुजरनगर में सबसे पहले? ये जाकर लोगों की तबाही, मुसलमानों की तबाही करती है, वही ये भी करना चाहते हैं यहाँ पर। डिपार्टमेंट ये अपील करते हैं, ठीक है, कि इन लोगों को कम से कम इतना हो कि अगर ये सही है तो इनके साथ 4 लोग जो है वो डिपार्टमेंट के होने चाहिए, क्योंकि गुंडागर्दी तो नहीं चलेगी ना। अब ऑब्वियसली बात है, ये दिहाड़ी लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि आपको ब्लैक शीशे चाहिए, हमने कहा कि हम लगा देंगे, मगर उनके साथ के बंदे कह रहे हैं इनकी दुकानें बंद कर दो। ये कौन सी बात हो गई यार? क्या ये लोग काम करने नहीं आए? अगर इतना कुछ है इनको तो इनको बोलो यूथ को रोजगार दे दे। अभी इनको मुद्दों पे बात करनी चाहिए, इनको ये बात करनी चाहिए कि हमारी पूरी यूथ नशे में है, उसमें कोई बात नहीं करेगा। जो आए थे ये कह रहे थे कि हम रमजान में आपके साथ हैं, शराब की दुकान, कोई शराब की दुकान किसी ने बंद करवाई? इस रमजान के बारे में किसी ने ये बोला कि इनके रमजान चल रहे हैं, हम शराब की दुकानें बंद करवाएं? वो चीजें नहीं होती। मगर हर एक चीज का एक तरीका है। आप किसी एरिया में आके जानबूझ के किसी को टारगेट करोगे, ये माना नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इनको करना था, इनको 4 पुलिस वाले लेके आना था, चेक कर लेना था। रोज डिपार्टमेंट आ रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, रोड के सेंटर में शॉप्स है। मगर ये कोई तरीका थोड़ा हो गया कि कोई आके दाड़े मारेगा कि भाई दुकानें बंद कर दो। क्या हम चोर बाजारी डाल के बैठे हैं यार? कोई गलत काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कमा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं चलेगा। मैं डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि अगर ये लोग सही है तो इन लोगों के साथ में डिपार्टमेंट होना चाहिए। ऐसे कोई किसी के एरिया में नहीं आ सकता और किसी की दुकानें नहीं बंद करवा सकता। नहीं बस